बोलने आई हूँ अनुराग डोभाल के बारे में, UK07 राइटर, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके बारे में। जैसे कि सबको ही पता होगा ये वाली चीज़ कि हाँ मतलब उनके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब ने वीडियोस वगैरह देख ली होंगी। तो बस जस्ट मैं ये बोलने आई हूँ कि ठीक है, उसकी जो बात है, उसके भाई ने जो अपना पक्ष रखा, उसने जो अपना भी बोला एज एन प्रूफ, जो भी चीज़ें दिखाई हैं, मतलब ठीक है, चलो मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को जज करने वाली, ठीक है। कोई यहाँ पे सही गलत का कोई वो नहीं है कि सही कौन गलत कौन। बात आती है सबसे पहले कि यार एक इंसान है जो कि बुरी कंडीशन में है, उसको चाहिए सपोर्ट, प्यार, सपोर्ट, है ना। तो बोला जाता है कि जैसे कि आज की डेट पे लोग पैसों को इतनी वैल्यू देते हैं कि भाई पैसा है तो सब है। मैं नहीं मानती, आई डोंट बिलीव, मैं मानती ही नहीं हूँ ये सब चीज़ को। और मतलब ऐसा हो गया है कि लोग पैसों को ही तवज्जो दे रहे हैं। आजकल के रिश्ते किस चीज़ पे चल रहे हैं? पैसों पे। जो पैसे वाला है उसके सराउंडिंग देखना आप कैसी है, और जो मिडिल क्लास से भले ही खा पी वो सब रहा है, वो किसी के आगे भीख नहीं मांग रहा है, बट उसकी सराउंडिंग में और जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सराउंडिंग देखना आप। आज की डेट पे रिश्ते निर्भर हो गए हैं कि आप कितना कमाते हैं, है ना। कभी आप किसी के सामने बैठ जाओ तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है और कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यार किसको नहीं पता कि आजकल की लाइफ ऐसी हो चुकी है कि दिक्कत तो होती है। अगर आप कभी किसी के सामने बैठते हो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी सैलरी क्या है, आप कितना कमा लेते हो। इवन दो उसके दुख सुख, मतलब कुछ भी उसकी लाइफ के बारे में कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। ऐसे ही मतलब जहाँ बोला जाता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा है तो सब है। और आज उस बंदे के पास इतना, मतलब पैसा तो उसके पास भरपूर था, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हाँ। बट एट द एंड बंदा तड़प रहा था इस चीज़ के लिए कि मेरे पास कोई हो जिसको मैं समझाऊं, मतलब अपनी कंडीशन बताऊं, हैं। उसकी इतनी सराउंडिंग है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, वो मतलब भरपूर है इन सब चीज़ों से। लेकिन एट द एंड क्या होता है ना कि हम क्या बोलते हैं कि यार फैमिली के लिए करना है, फैमिली सब कुछ है, और कोई समझे ना समझे, आपके बुरे वक्त में आपका परिवार ही आपके साथ आता है ना। तो उसकी फैमिली यार, मतलब चाहे जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, बट यार इतना भी क्या हो गया कि वो, मतलब एज अ व्यूवर मैंने उसकी वीडियो देखी, मेरे को इतना बुरा लगा कि यार काश कोई हो जो उसको समझाए, है ना, कि वो इस सब चीज़ों से बाहर आ जाए। पहले तो ये मैटर करता है। बट उसके घर, ऑब्वियस है कि वीडियो जब इतना वायरल हो रहा है तो उसके घर वालों ने भी देखा ही होगा, उसके भाई ने, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, है। फिर भी उनको दया नहीं आई। इंसानियत मरी तो गई है अगर दया नहीं आई ये सब चीज़ें देख के। तो यार ठीक है, पारिवारिक मामले किसके नहीं होते हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। चलो ठीक है, माना कि भाई बहन, मतलब भाइयों में बहनों में ऐसा ये सब चीज़ होती है, बट माँ बाप यार, उसके माँ बाप ने, मतलब हर एक माँ बाप अपने बच्चा कितना भी गलत कर ले यार, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी उनको कुछ भी बोल ले, फिर भी माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे के लिए, मतलब माफ़ कर देते हैं वो अपने बच्चों को। जैसे कि हम देखते ही है यार, हमने ये सब भी देखा है कि बच्चा मारता है, कूटता है, फिर भी माँ बोलती है कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये है, वो भी एक माँ का दिल है। बट वही है कि जो भी है ठीक है, अब उसको मतलब नहीं रखना, कुछ भी करना है, बट यार एक बार एज एन ह्यूमन तो हम समझ सकते हैं ना कि यार वो इंसान इतना डिप्रेस्ड हो गया, इतना डिप्रेस्ड है कि उसको ना कोई सराउंडिंग मिल रही है जो प्यार वो चाह रहा है, मतलब कि मुझे मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पापा, इन सब से मेरी बात हो जाए, मेरे है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। मतलब यार तो
इतना बड़ा हो गया है क्या वो गुस्सा, इतनी बड़ी हो गई है क्या वो गलतियाँ कि जो इन सब चीज़ों के आगे सब ख़त्म, सब ख़त्म। लोग बोल रहे हैं वो पीआर स्टंट कर रहा है, उसको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं वो इसलिए ये सब चीज़ें कर रहा है। आई डोंट थिंक यार कि अपनी जान को दांव पे लगा के कोई व्यूज़ पाना चाहेगा, ये करना चाहेगा, मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें। बस मैं एट द एंड यही बोलना चाहूँगी कि यार बस प्रे टू गॉड कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, हैं उसकी फैमिली सब कुछ, मतलब उसका गुस्सा, लड़ाई वड़ाई सब कुछ भूल भाल के वो उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको वो उस सिचुएशन से बाहर निकाल ले। उसकी वाइफ है, उसका बेबी होने वाला है, मतलब खुशी का टाइम था कि हाँ चलो। उसकी बीबी अलग परेशान है क्योंकि वो, जैसे कि आजकल का टाइम चल रहा है ना कि लोग सिर्फ पैसे 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 से ही पूछ रहे हैं, तो प्यार की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, कोई वैल्यू नहीं रह गई। लोग एक स्वार्थ से प्यार कर रहे हैं कि इससे मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है ना। तो आज की डेट पे यही, इसी चीज़ को प्यार बोला जाता है। बट हम बस ये देखते हैं कि यार आज ही मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे ये वो मिल रहा है, ये मिल रहा है। एक दिन सब कुछ ने ख़त्म हो जाना है, कुछ नहीं रहना है, ठीक है। जो तुमने कर्म करे हुए हैं उनका भुगतान भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। हम लोग अपने कर्म करते हैं, तो जैसे जो लोग बहुत गंदे कर्म करते हैं, दूसरे का दिल दुखाते हैं, किसी के मतलब आँखों से आंसू आना, कितना मतलब अगर वो इंसान तुम्हारी बातों से रो रहा है, तुम्हारे कर्म से दुखी है, तुमने जो करा है उनके साथ उस चीज़ों से दुखी हैं, और सोचते हैं कि मैंने तो करा फिर भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, सब सही चल रहा है। बट यहीं पे होता है सब चीज़ का, सब चीज़ मतलब सब चीज़ यहीं पे मिल जाएगी, है ना। आपने जो किया आपको इंस्टेंट ना मिल के इन फ्यूचर जब होगी आपके साथ चीज़ें, तो आपको उस चीज़ का आएगा, माइंड में ज़रूर आएगा कि मैंने पक्का किसी के साथ कुछ गलत। ज़रूरी नहीं है कि अगर इन केस एज एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी के साथ गलत करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ ही गलत होगा, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके मॉम डैड, किसी के साथ भी गलत हो सकता है, ठीक है। कुछ करो ना करो, किसी को खुशी दो ना दो, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान। लोग चाहते हैं पूजा पाठ मंदिर, ठीक है वो चीज़ भी नॉट बैड, मैं नहीं बोलती वो गलत है, अच्छी चीज़ें हैं, बिल्कुल करो आप। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कर्म है, मतलब कुछ भी आप मॉर्निंग से इवनिंग तक अपने आप को देखो कि मेरे कर्मों की वजह से किसी इंसान का दिल ना दुखे, किसी इंसान की आंखों में आंसू ना आए, ठीक है। बस सबसे बड़ी पूजा ना यही होती है, किसी के लिए गलत मत बोलो, गलत मत सोचो, गलत मत करो।